दोस्तों कहते हैं जो जितना गहरा होता है उसके अंदर उतने ही रहस्य छुपे होते हैं। और ये बात फिट बैठती है समंदर पर। दोस्तों समंदर की दुनिया हर किसी को हैरान करती है। समंदर अपने भीतर बहुत गहरे गहरे राज दफन करके बैठा है। टाइटैनिक हो या बरमूडा ट्रायंगल, इंसान केवल कल्पना ही कर पाया है, लेकिन इनकी असलियत क्या है आज तक कोई नहीं जान पाया। समय समय पर कई तरह की बातें सामने आती रही, पर असलियत आज भी बस एक रहस्य बनी हुई है। हमारी पृथ्वी का 70% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, जिसमें बड़े बड़े सागर महासागर सदियों से किसी प्रत्यक्ष गवाह की तरह ठहरे हुए हैं। लेकिन आखिर इंसान को ऐसे ही कुदरत का नायाब अजूबा नहीं कहा जाता। वो कुछ भी कर सकता है। इसी सिलसिले में अपनी जान की बाजी लगाकर कुछ गोताखोरों ने इन गहरे गहरे महासागरों के अंदर कुछ ऐसी चीजें ढूंढ निकाली जिन्हें देखे बगैर यकीन करना तो दूर, सोच पाना भी मुश्किल है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसी ही डरावनी चीजों के बारे में जिन्हें महासागर के अंदर देखा गया। तो दोस्तों दिल थाम के रखिए और इसी बात पर वीडियो को लाइक तो कर दीजिए। और अगर आपको इस तरह की अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आगे भी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। सकूयाम, इस जगह के बारे में वहाँ की लोकल पब्लिक हमेशा से डरती आ रही है। लोगों का कहना था कि जो भी पानी के अंदर वहाँ जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता। खोजकर्ताओं की टीम जब वहां पर पहुंची तो लोकल्स द्वारा उन्हें डराया गया, लेकिन 2012 में पहली बार इस जगह की खोज हुई तो पता चला आखिर क्यों इसे इतना खतरनाक माना जा रहा था। अंडर वाटर सर्वे के मुताबिक वहां पर 2 चैम्बर थे जो इंसानों की हड्डियों से ढके हुए थे, जिसमें इंसानी खोपड़ी भी शामिल थी। नेशनल जियोग्राफी के मुताबिक वहां पर इंसानों को दफनाया गया होगा। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर इतने गहरे महासागर की तली में इंसान को कैसे दफनाया जा सकता है और ये घटना कितने साल पुरानी हो सकती है। हो सकता है कि महासागर के पानी में डूबने से इंसानों की मौत हो गई हो और फिर उनकी हड्डियां नीचे तली में पहुंच गई हो। खैर जो भी हो, अगले डरावने जानवर के बारे में जानते हैं, गॉबलिन शार्क। दोस्तों आज तक आपने भूत और चुड़ैलों के बारे में सुना होगा, लेकिन कभी भूतिया मछली के बारे में नहीं सुना होगा। महासागर की गहराई में रहने वाली शार्क मछली देखने में बहुत डरावनी लगती है। इस गॉबलिन शार्क को केवल गहरे महासागरों में देखा जा सकता है। ये पानी की सतह से लगभग 330 फीट नीचे पाई जाती है। दोस्तों माना जाता है कि समंदर में शार्क प्रजाति की मछली हजारों सालों से पाई जा रही है। पर आप चिंता मत कीजिए, ये गॉबलिन शार्क पानी के ऊपर भाग में नहीं आती। अब इतनी बढ़िया जानकारी देने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों अटलांटिस शहर सदियों से चर्चा का विषय बना हुआ है और आज भी व्यापक तौर पर इसकी चर्चा होती रहती है। पर सच क्या है आज किसी को नहीं पता। इसके बारे में कई दंत कथाएं सुनाई जाती हैं। क्या द लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस केवल फिल्मों और कहानियों किस्सों में ही पाई जाती है? क्या हकीकत में इसका कोई अस्तित्व नहीं था? कई खोजकर्ताओं ने अलग अलग जगहों पर इसके अस्तित्व के होने की कल्पना जाहिर की, पर अधिकांश लोगों का मानना है कि अटलांटिस सिटी किसी महासागर की गहराई में दफन हो गई। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महासागर और समंदर के अंदर कई पुराने शहरों को खोजा जा चुका है। समंदर के अंदर जब इस शहर की खोज हुई तो उसके अंदर कई सारे टूटे फूटे जहाज, 50 फीट लंबी मूर्तियां और सोने चांदी के सिक्के पाए गए और ये शहर पानी के अंदर कई किलोमीटर तक फैला हुआ था। साइंटिस्टों का कहना है कि महासागर में जितने अंदर जाओ तापमान उतना ही कम होता जाता है। लेकिन साल 1997 में हुई एक खोज ने वैज्ञानिकों के इस नजरिए को चेंज कर दिया। साल 1997 में महासागर के अंदर कुछ चट्टानों की खोज की गई जिनके अंदर का तापमान 750 डिग्री फ़ारेनहाइट के करीब था। और जब ये चट्टानें टूटती हैं तो महासागर के अंदर हाई प्रेशर बनता है। ऐसे में हो सकता है अटलांटिस सिटी किसी प्रेशर में दफन हो गई हो। दोस्तों अभी तक आपने ट्रेन को केवल पटरियों पर देखा होगा, लेकिन जो घटना हम आपको बताने जा रहे हैं ये अपने तरह की एक बहुत ही रेयर घटना है। जब पानी के अंदर 90 फुट की गहराई पर 2 भाप इंजन वाली ट्रेनों की खोज की गई। इन ट्रेनों को महासागर के अंदर डंप किया गया था। ये दोनों ट्रेनें 1850 के करीब की बताई जाती हैं, पर ठीक तरह से कोई नहीं जानता कि इन ट्रेनों को पानी के अंदर क्यों डाला गया। इसकी एक बड़ी वजह समुद्री तूफान या फिर सुनामी हो सकता है। कब्रिस्तान एक ऐसा शब्द जिसका नाम सुनकर लोगों को दिमाग में अजीब अजीब तरह के इमेजेस बनने लगते हैं। महासागर के अंदर भी कई कब्रिस्तानों की खोज हुई, पर ये कब्रिस्तान पानी के अंदर कब और कैसे आए होंगे ये कोई नहीं जानता। आइस फिंगर ऑफ डेथ, मौत वाली बर्फ की उंगली, नाम सुनकर ही कुछ लोगों की हवा टाइट हो गई होगी। इसकी आवाज बहुत गहरी होती है,
समंदर के अंदर बर्फ के टुकड़े टूटने और लीक होने से इस तरह के आइस फिंगर बनते हैं। आप तो जानते हैं कि समंदर के अंदर का पानी बहुत खारा होता है और पानी के अंदर तली में जब ये टुकड़े बहुत सघन मात्रा में हो जाते हैं तो इनके कांटेक्ट में आने पर पानी के अंदर के जीव जंतु भी मरने लगते हैं। वॉल फिश सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन ये हकीकत है। बेहद ही डरावनी और खतरनाक दिखने वाली ये मछली महासागर के अंदर पाई जाने वाली चट्टानों और गुफाओं में रहती है। ये मछली दिखने में किसी आदमखोर भेड़िए की तरह होती है। ये मछली इतनी डरावनी दिखती है कि अगर इसे अचानक से हमारे सामने ला दिया जाए तो शायद कुछ लोगों की पैंट गीली भी हो सकती है। पर घबराइए मत, ये मछली केवल महासागर में कुछ स्पेसिफिक जगह पर ही पाई जाती है। इसकी काली काली आंखें और किसी राक्षस जैसे दिखने वाले दांत वाकई खतरनाक है। इन मछलियों का रंग सागर के अंदर पाई जाने वाली सेल, चट्टानों और वनस्पति के जैसे ही होती है, जिसके कारण ये मछलियां आसानी से दिखाई नहीं देती और अचानक से हमला कर देती हैं। ये मछलियां 40 फीट तक लंबी हो सकती हैं और इनकी लंबाई से आप समझ ही गए होंगे कि ये दिखने में कितनी बड़ी होंगी। द्वारका भारत में रहने वाला शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसने द्वारका के बारे में न सुना हो। प्राचीन काल में द्वारका भगवान श्री कृष्ण की नगरी हुआ करती थी, पर समय के साथ ये नगरी पानी के अंदर डूबती चली गई और वर्तमान में द्वारका पूरी तरह से पानी के अंदर डूब चुकी है। ये स्थान हिंदू धर्म के अनुसार 4 धामों में से एक है। गुजरात के समुद्री तट पर द्वारका नगरी पानी के अंदर एक रहस्य बनी हुई है। माना जाता है द्वारका नगरी 9000 साल पुरानी है और पिछले 9000 साल से पानी के अंदर डूबी हुई है, जो अपने आप में रहस्य है। अब महासागर के अंदर खोजे गए इस अजीब से दिखने वाले जीव को भी देख लीजिए, जो दिखने में किसी दैत्य जैसा लग रहा है। साइंटिस्ट ने इसे 2006 में महासागर के अंदर से पकड़ा था। इसका वजन करीब 200 किलोग्राम था। जीसस क्राइस्ट स्टैच्यू इटालियन मार्बल से बना तकरीबन 1800 पाउंड का जीसस क्राइस्ट स्टैच्यू समंदर के अंदर पाया गया। कुछ गोताखोर समंदर के अंदर छानबीन कर रहे थे, तभी उन्हें यह मूर्ति दिखाई दी। जायंट ऑरफिश समुद्र के अंदर खोजी गई मछली किसी स्कूल बस की तरह लंबी लंबी दिखाई देती है। इसका कलर बिल्कुल सिल्वर जैसा है और पंख रेड कलर जैसे। और मजे की बात तो यह है कि इस तरह की कई मछलियां देखी जा चुकी हैं। अब इस दूसरी मछली को भी देख लीजिए। ये दिखने में बहुत डरावनी लग रही है। इन्हें देखना बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, समंदर की गहराई में गोताखोरों को एक जहाज मिला और उस जहाज को देखने के बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। उस जहाज के पायलट अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे, लेकिन केवल इंसानी हड्डियों का ढांचा शेष रह गया था और जहाज में कई इंसानी हड्डियों के ढांचे पाए गए, जिनमें से कुछ अपनी कुर्सी पर ज्यों के त्यों बैठे हुए थे। ऐसा माना जाता है किसी कारणवश ये जहाज पानी में डूब गया होगा और इसमें सवार लोग मर गए होंगे और इनकी हड्डियां उसी जहाज में रह गई होंगी। ए जायंट आईबॉल फ्लोरिडा के पम्पानो बीच पर अक्टूबर 2012 के महीने में एक आदमी नहा रहा था और तभी उसे एक बहुत ही अजीब चीज दिखाई दी। वैसे हम आपको बता दें, अमेरिका के फ्लोरिडा के बीच पर अक्सर सीप, मोती मछलियां बहकर आती रहती हैं, लेकिन ये किसी बड़े आईबॉल जैसा था। रिसर्च करने पर पता चला यह आईबॉल किसी स्वॉर्ड फिश का हो सकता है। कुछ ऑफिसर्स का कहना था कि मछुआरों ने मछली को पकड़कर उसकी आंख को फेंक दिया होगा और अंत में ये इस बीच पर आ पहुंची। अलग अलग तर्क दिए गए, पर हकीकत आज भी रहस्य है। इस आंख का साइज इंसान की दोनों हथेलियों के बराबर था, जो काफी बड़ा होता है। एन अंडर वाटर रिवर। आज तक आपने बड़ी बड़ी नदियों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने एक ऐसी नदी के बारे में सुना है जो समुद्र के अंदर बहती है? बात हैरान करने वाली जरूर है, लेकिन भला हकीकत तो हकीकत होती है। मैक्सिको के युकाटन पेनिनसुला में गोताखोरों ने पानी के अंदर एक बहती हुई नदी की खोज की। बाद में बताया गया ये नदी हाइड्रोजन सल्फाइड के एक टैंक की वजह से उत्पन्न हुई, जिसके अंदर खारा पानी बहता है। ऊपर से देखने पर यह जगह बिल्कुल नॉर्मल लगती है, लेकिन पानी के अंदर 30 मीटर जाने पर यह नदी दिखाई देती है। दोस्तों, है ना अजीब। एंशिएंट मेडिसिन। वेस्ट इंडीज से कई किलोमीटर दूर पानी के अंदर एक रोमन शिप पाया गया और इसके थोड़ी ही दूरी पर कुछ दवाइयां पाई गई। रिसर्च करने पर पता चला कि ये दवाइयां 2000 साल पहले बनाई गई होंगी और इन्हें देखने पर ऐसा लगता है जैसे इन्हें हाथों से बनाया गया हो। साइंटिस्ट का कहना है कि ये दवाइयां आंखों के इलाज के लिए उपयोग की जाती रहेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ हजारों साल पहले भी मेडिकल काफी आगे था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी के रहस्य अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।